जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शमीद अफाक और आप देख रहे हैं बड़ास। आज का हमारा टॉपिक औरत मार्च के हवाले से है और औरतों के हुकूक जिस तरीके से मांगे जा रहे हैं, क्या वो एक सही चीज़ है। पहले मैं आपको अपने गेस्ट का तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, शदीद मल्टी टैलेंटेड सर मिसबाउद्दीन कादरी। इन्होंने अपना ब्रॉडकास्टिंग का करियर आगाज किया था पीटीवी से, और फिर कोई डिफरेंट चैनल्स में और शायद कोई तकरीबन तमाम चैनल्स में ही काम कर चुके हैं। बहुत सीनियर हैं और काफी गहरी नजर रखते हैं औरत मार्च के हवाले से, और डिफरेंट और बला की कोई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है इनके पास। तो सर मैं बहुत लिमिटेड आपका इंट्रोडक्शन दे सका हूँ, मुझे अंदाजा है इस बात का। तो मैं जाता हूँ अपनी बहुत सेकंड शुक्रिया। गेस्ट। प्लेजर सर। सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिशाल अशरफ, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और आज के सोसाइटी में भी मैंने ये देखा है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, नॉर्मली उसको पागल कंसिडर करते हैं, लेकिन जिस तरीके के मामला मासद के साथ इस वक्त पेश आ रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स जो है वो काफी बेहतरीन राह दिखा पाते हैं ऐसे मरीजों की। तो आज हम इनसे औरत मार्च के हवाले से भी बात करेंगे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है या कहाँ से है जो भी है, या फेवर में है जो भी है, इस हवाले से हम पूछेंगे। असल में सर अगर हम औरत की बात करें तो सर असल में मेरी औरत को मतलब एक उसकी असल बात बताने वाला कि औरत एक क्या चीज है, वो मेरा दीन इस्लामी है, ठीक है सर। और अगर हम माशरती तौर पे भी बात करें तो मेरा ये मानना है कि किसी भी किस्म का माशरा हो, औरत की एक शदीद अहमियत मौजूद है। चाहे सर फिर वो एक माँ हो जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, वो बीवी है जो अपने मियाँ के साथ जुड़ती है, सर उसका ईमान मुकम्मल कराती है, बहन और बेटी है जो यकीनी तौर पर रहमत है। अच्छा सर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे औरतों के साथ कुछ ज्यादतियां भी पेश आ रही हैं, और हम समझते हैं कि उनको लाजमी तौर पे उन बेड़ियों को उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या जिस किस्म की हरकत व सकनात औरत मार्च के नाम पे की जा रही हैं, तो क्या सर औरत को उसके हुकूक, किस औरत को रुसवा करके, उसकी शान में गुस्ताखी करके क्या औरत को उसके हुकूक दिलाए जा सकते हैं? इस हवाले से सर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं सर मिसबा आपसे बात करना चाहूंगा कि सर लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, अभी इस वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक दूंगा लोगों के लिए। तो सर सवाल तो बनता है कि मैंने सर एक उनके शाया किए हुए पोस्टर पे ही 2021 का जो था, उस पे सर एलजीबीटी के 2 फ्लैग्स बने हुए थे। तो सर मैंने माजरत के साथ एक लड़की से पूछा, तो सर उनकी चीखें निकल गई और वो अपने करण अर्जुन को बुला के ले आई, मतलब अपनी इंतजामिया को, और सर मुझे वहां से निकलवा दिया गया। तो सर सवाल तो मेरे ख्याल से बनता है कि मुझे क्यों निकाला। यार बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नंबर वन तो ये कि वो मेरी नजर में ना वो बेचारे मासूम हैं। मासूम मैं डेलिबरेटली बोल रहा हूँ कि उन बेचारों को खुद नहीं पता कि वो किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 2021 की यूनाइटेड नेशन, आपको हिस्ट्री पता हो इस औरत मार्च में, मतलब 8 मार्च वुमेन डे की, ये 1975 मतलब मेरी पैदाइश से पहले से शुरू हुआ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हर साल कोई ना कोई नया स्लोगन होता है। इस साल जो स्लोगन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वो स्लोगन था कि जनाब वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर या इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है ना। एब्सोल्युटली। अब सवाल ये है कि ये जो लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से किसी के पास ये वाला स्लोगन का पोस्टर था? क्योंकि उनको तो खुद नहीं पता था कि वर्ल्ड में जो है उस वक्त हो क्या रहा है, और औरत मार्च भी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास ही वारिद हुई है। और इससे पिछली बात कर लें, वो शुरू हुआ था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो 1975 से लेकर आज तक कभी भी कोई अहमखाना स्लोगन यूनाइटेड नेशन के वुमेन डे में कभी भी अनाउंस नहीं हुआ। ये हमारे पास के वो मखसूस लोग हैं। बेसिकली वो तमाम लोग जो प्रोटेस्ट में आए हुए थे, वो प्रोटेस्ट स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। पहली बात तो उसको ये पूछा जाए। उसके ये सारा सारा फॉरेन फंडिंग बेस्ड एजेंडा है। जो लोग वो कर रहे हैं, खवातीन वहाँ शरीक हैं, वो सबके सब बेसिकली कठपुतलियां हैं, उनके पीछे फंडिंग हुई हुई है। और फंडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के तहत हुई हुई है, और उनसे कुछ खास काम लेने का मकसद, जब भी उनके ऊपर जो है वो फंडिंग की जा रही है। तो उनसे अगर पूछा जाए कि भाई आपको कौन से हुकूक नहीं मिल रहा है, जैसा कि आपने कहा कि इस्लाम सारे हुकूक दे रहा है, बिल्कुल सही है। अगर आप हिस्ट्री देखें इस वुमेन प्रोटेस्ट की जो शुरू हुआ था, उसमें उन्होंने शुरू कब किया था और क्यों किया था? इक्वल राइट्स के लिए किया था। उनके पास वोट के राइट नहीं थे, उनके पास जेंडर डिस्क्रिप्शन था जॉब के हवाले से, उनको सैलरीज वहां कम मिलती थी जहाँ की शुरू हुआ था। ये बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की। ठीक है ना। जब ये प्रोटेस्ट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हुए थे, तो उस बात पे प्रोटेस्ट किया था कि खवातीन को जॉब नहीं मिल रही है, खवातीन को जो है वो, उसमें एक छोटा सा कहीं जाके था कि हाँ जी खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर भी ये प्रोटेस्ट था। लेकिन ओरिजिनली ऑब्जेक्टिव क्या था? सैलरीज के इशूज थे, एम्प्लॉयमेंट के इशूज थे, फंडिंग के इशूज थे, और जो है वो जॉब के इशूज थे। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था। लेकिन हमारे पास क्योंकि खवातीन बहुत कम लोग जॉब
खवातीन काम कर रही होती हैं, और जो काम कर रही होती है उनमें जो नीडी तो कम है। जो हम बात करें, अगर अर्बन उसकी बात करें, सिटीज की बात करें, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो खवातीन जॉब्स कर रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हूँ, चाहे वो मीडिया में काम कर रही हूँ, उनमें ज्यादातर खवातीन वो जो कि शौकिया काम कर रही हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, आपने ही पढ़ा होगा, आपको अंदाजा होगा कि हमारे साथ बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको पैसों की जरूरत नहीं है, वो जॉब इसलिए करेंगे कि यार घर में हम बोर हो जाते हैं, घर में हम बोर हो जाते हैं, कुछ काम करने के लिए नहीं, चलो क्या करते हैं, जॉब कर लेते हैं। नतीजे में उनको ना पैसों की जरूरत है, ना उनको किसी किस्म की जो है वो फंडिंग की जरूरत है। तो वहां आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट में उस वुमेन मार्च की खवातीन आई थी, उनकी ड्रेसिंग से ये लग रहा था कि उनको पैसों की नीड है। क्या वो फैशन ज़्यादा नहीं थी? क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि सपोर्ट कर सके? वो तो बेसिकली एक एक्टिविटी है भाई, एक इवेंट है। वो 8 मार्च जो है ना, वो उन खवातीन के जो वहाँ पे आई हुई थी उनके लिए इवेंट था। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात ये कि 8 मार्च को आप देखें तो 2 अलग-अलग तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे। मतलब 2 अलग-अलग जो है ना वो आपकी प्रेजेंटेशन चल रही थी। एक आपके पास था फेयर हॉल के अंदर, जहाँ पे बर्गर खवातीन थी जो कि जहाँ से एलजीबीटी मुझे प्रमोट कर निकाला रही था थी, सर। जहाँ से आपको निकाला गया था। और एग्जैक्टली सेम डे में एक और एक्टिविटी चल रही थी, वो थी प्रेस क्लब के बाहर, यहाँ बिल्कुल। जमात इस्लामी और दीगर रिलीजियस खवातीन जमातों की खवातीन मौजूद थी, और वो इसके खिलाफ थी कि इस तरह का पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो मर्दों ने कोई भी जलसा नहीं किया, खवातीन ने किया, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान के माशरे में ऐसी बाशऊर खवातीन बहुत से मौजूद हैं, समझती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसके जो आफ्टर मैथ है ना वो खतरनाक होगा। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन सर ये एक बात आपको समझ में क्या आती है कि जिस किस्म के वहां पे लाइक पोस्टर्स मौजूद थे, अब सर अब ये एक इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट के तौर पे आपने भी बताया कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सर जिस तरीके के वहां पे पोस्टर्स मौजूद थे और बड़े कोई बेहुदा पोस्टर्स थे माजरत के साथ, तो सर अब एक था कि दुपट्टा अगर पसंद है तो अपनी आंखों पे बांध लो, तो सर ये कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? ये कौन सी औरत मार्च और कौन से हुकूक की बात हो रही है ये? भाई वही मसला ये कि ये लोग ना कम इल्म भी नहीं है, बिल्कुल ही जाहिल हैं। इन्होंने ना कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ी है, ना इन्होंने हदीस पढ़ी है, ना इन्होंने सीरत पढ़ी है, ना सबक पकड़ा है, ना इन्होंने आयमा इकराम को पढ़ा है। सर जब मेरे इनको एक पता पॉइंट ही ले नहीं है लीजिएगा तो आप इनको सर, आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। आपने जैसे बताया कुरान नहीं पढ़ा, ये सब नहीं पढ़ा, लेकिन सर वहां पे जो लोग आए हुए थे, जो स्टूडेंट्स थे वहां पे, वो बड़े पढ़े लिखे अच्छे घराने के लग रहे थे ना। अभी जैसे आपने कहा कि ना पैसों की जरूरत थी, मेकअप है, तो सर उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी उन पे नहीं ठहरती है जाके? कैसे मतलब वो उन सही पोस्टर्स बिल्कुल, के साथ लेकिन वहां पे वो लोग मौजूद हैं? आपको भी अंदाजा है कि यूनिवर्सिटी में जो खवातीन या लड़कियां आपके साथ होती हैं और जो सिगरेट पीती हैं खवातीन, अगर आप उनकी पिक्चर खींच के उनके पेरेंट्स को भेज दें कि आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में सिगरेट पी रही थी, तो उनमें से कोई कबूल करेगा इस बात को? एग्री नहीं करेगा। राइट? तो वहां जो लड़कियां आई हुई थी, खवातीन आई हुई थी, उनमें बहुत सारे लेस्बियन भी थे और बहुत सारे लड़के गेज भी थे, जो उनके स्टाइल से लग रहा था, मतलब जो मीडिया बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन है वो लग रहा था जी कि यार ये बिल्कुल। कुछ जो है ना वो बिगड़ावट है, ये हिले हुए हैं जी। थोड़े से। राइट? तो वो आपको नजर आ रहा होता है कि वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी यकीनी तौर पर, ये बच्चे एक दिन में ऐसा नहीं हो जाते, इनके पीछे उन पेरेंट्स का बिहेवियर या उनकी नॉलेज या उनका अपना लाइफ स्टाइल होता है जो बच्चों को इस साइड पे लेके जा रहा होता है। तो ये पूरा खानदान की खास स्टाइल होता है जो बच्चों को बिगाड़ने के बायस बना। तो क्योंकि मैंने कहा कि देखो, ये अनपढ़ में और जाहिल में फर्क होता है, मैंने उनके लिए अनपढ़ का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने उनके लिए जाहिल का वर्ड यूज किया। तो डिग्री अच्छा। याफ्ता जरूर है वो, लेकिन उनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि आपको इस्लाम या सोसाइटी क्या बॉन्डिंग देती है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मसला ये है कि वो लोग फराइज अदा नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूक सारे चाह रहे हैं। तो इस्लाम में जो है ना वो हुकूक नहीं है, इस्लाम में फराइज है। अगर हर बंदा अपने फराइज अदा कर रहा होगा तो अगले को हुकूक मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, आप गई थी, आप भी औरत हैं माशाल्लाह, औरत मार्च का हिस्सा बनी होंगी मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मैं आप नहीं इस चाहती औरत औरतों के हुकूक मिले? देखिए, मेरे लिहाज से, जैसे अभी आपने यहाँ पे बात की एक और, कि उनके पेरेंट्स को पता ना हो, मैं इस बात को यहाँ से लिंक करूंगी कि एक औरत को औरत के राइट्स मिल रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि औरत को उसके राइट्स ना मिल रहा। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, सबके घरों में बहनें भी हैं, मदर्स हैं, और इवन के आपकी बीवियां भी होंगी घरों पे, और नहीं, तो वो आपकी तो कह रहे हैं सिस्टर्स। कि अपना मोजा खुद मुझे ढूंढो। मुझे इस पे एतराज है डॉक्टर साहब, मेरी एक ही बीवी है, वही काफी मेरे लिए। आपने टर्मिनोलॉजी पिलर इस्तेमाल की, बीवियां भी होंगी। ओके, आप 2 लोग हैं ना, तो इसलिए मैं कहा कि आप 2 की बीवियां। ओके, सो डॉक्टर साहब अगर हम मैं देखें, शदीद कवा रहा हूँ। ठीक ठीक है, तो आपके लिए भी इस पे काम किया जाएगा। हम बात को यहाँ से मैं दोबारा कंटिन्यूएशन में लाती हूँ प्लीज। कि अगर हम बात करें इस औरत मार्च की, तो क्या आप लोग के इर्द-गिर्द किसी औरत को राइट्स नहीं मिल रहे? क्या आप अपने घर में देखें, क्या आपकी मदर, सिस्टर्स जो शादी होके भी जा चुके हैं, क्या उनको राइट्स नहीं मिल रहे? देखिए, मिल रहा सबको है। राइट्स कहीं नहीं मिल रहे हैं। और सर की बात भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी। जो वहाँ पे एलीट क्लासेस की लड़कियाँ आई हुई थी, या अगर हम उनकी एज के ऊपर बात करें, तो उनकी एज क्या होगी? अभी वो बिल्कुल टीन एज से गुजर के एडल्टहुड में आई होंगी, यस एंड दे एब्सोल्युटली। वांट
they want freedom, from what they want freedom, और मेरा ये सवाल है। और फिर आपने बात की क्या उनके पेरेंट्स को पता है या नहीं पता है, तो फिर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे तो सबसे पहली बात आएगी पेरेंटिंग की, कि पेरेंटिंग किस तरह की। अगर अब बात की जा रही है खवातीन के राइट्स की, तो ठीक है, आप आजादी ले लें। अगर हम रिलीजन के ऊपर बात करें, तो रिलीजन ने ही तो आपको आजादी दी। तो ये वो लड़की है जिसको पैदा होते ही तो पहले दफना दिया जाता था। बिल्कुल, आपको बिल्कुल इतना दर्जा दे दिया कि जन्नत तो माँ के कदमों तरह रख दी ना। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मुझे आजादी चाहिए, वो भी इस्लाम से। तो कैसे आजादी चाहिए आपको? आप ये जिस तरीके से जिस्म की नुमाइश करते हुए बाहर जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता फिर अगर कोई आपको हरास कर देता है, फिर आप वहां पे कहते हैं कि हमको हरासा कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे आपको हरासा किया जा रहा है, वहां कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होती है, ठीक है, और कहीं नहीं भी होती। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि दोनों तरफ से गलतियां होती हैं, कहीं होती है, कहीं नहीं भी होती। और जहां होती है वहां उनको पनिश देनी भी चाहिए कि ये गलत है, बट ये कहीं कहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह हो रहा हो। अब फिर वही बात है कि अगर एलजीबीटी के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो एलजीबीटी का अगर हम साइन देखें तो वो एक रेम्बो साइन है, वो एक पॉजिटिविटी का साइन है जिसको एक गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, गलत राइट्स के लिए यूज किया जा रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आप ये प्लीज मुझे भी समझा दीजिएगा। मतलब उसका जो मकसद है वो लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। तो सर तो डॉक्टर साहब, तो मतलब इसको मिसयूज किस तरह किया जा रहा है? एलजीबीटी को बेसिकली जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सर से अपने सीखा है, जो थोड़ी बहुत इन्होंने मुझे सीटें डाली है मेरे ऊपर, तो सर तो डॉक्टर साहब ये स्पेन में शुरू किया गया बेसिकली, और जो स्पेन में प्रमोट हो रहा है गढ़ है एलजीबीटी का स्पेन, ठीक है, जो हरकाल सगनार वहां पे हो रही है, क्या उन्हीं को यहीं पे लाया जा रहा है ना? अब मैं वीडियो मैंने शायद आपके साथ भी शेयर की थी, मैं इसका लिंक भी डालूंगा। उसमें वो लड़का कहता है कि वो गे था, वो लड़का कहता है कि फैमिली सिस्टम तबाह है और उसको खत्म हो जाना चाहिए इस इंस्टीट्यूशन को। तो क्या इसको आजाद छोड़ दी जाए? एक लड़का उसमें वीडियो में ये कहता है कि उसकी बहन, उसका भाई किसी के साथ भी बगैर शादी के रहे, इट्स ओके फाइन। तो इसकी मतलब गलत प्रेजेंटेशन क्या की जा रही है? देखिए, इसकी गलत प्रेजेंटेशन आप ये देख लें कि क्या वो ये बात अपने पेरेंट्स के सामने कह सकेंगे? क्या वो अपनी बहन को किसी गैर मर्द के साथ रात रुकने की इजाजत दे सकते हैं? पहली बात तो ये। एलजीबीटी और लिव इन का तो मकसद यही है ना, मेरा मकसद ये है, आप कह रही है ना गलत उसको प्रेजेंट किया, तो उसका तो मकसद ही सिंपल स्ट्रेट है। देखें, फिर उसके तो उनको रिलीजन चेंज करना होगा ना। मैं चाहती हूँ कि कहीं मेरी इन ऐसी खवातीन से या ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए जो इसको मतलब इसकी फेवर में हो, एलजीबीटी के, ठीक है। आप जाती ना ऑरेंज मार्च में, आपकी शदीद मुलाकातें होती वहां पे। मैं जाना नहीं सकती, देखिए मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, वर्क ओवर हियर, और मैंने उस मुश्किल वक्त में से आपके लिए टाइम निकाला है। तो नाइस। रमीज असल में प्रमोट कर रहे हैं आपको, मेंटली प्रिपेयर करने के आप नेक्स्ट टाइम लाजमी जाएं। इन्हें जाना तो चाहिए। मैं भी इसलिए गया था कि मैं, मेरे जो शकूक हैं मेरे दिमाग में, क्या वो सही है या सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातें? तो जो वहां पे नारेबाजियां हुई, अल्लाह माफ करे, बड़ा दिल दुखा, तकलीफ हुई। और उन पेरेंट पे मैं तो हैरान था कि क्या पेरेंटिंग हो रही है। सर की बात ठीक है अपनी जगह कि उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन सर पता रखना सर औलाद का माँ बाप की ही जिम्मेदारी है। कोई पड़ोसी, देखिए मैं यही कहूंगी कि इल्म और तालीम में बड़ा फर्क है। इल्म और तालीम आप हासिल कर रहे हैं डिग्रियां ले लेकर, इल्म जो है ना आपको बगैर डिग्रियों से भी हासिल हो सकता है। अगर आप उस तालीम को या उस इल्म को मिसयूज कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। आपके पास अगर आपने लफ्ज पढ़ लिए तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करना शुरू हो जाए या आप वुमेन मार्च करना शुरू कर दें। वुमेन मार्च करना तो आप यही इलाके की जो खवातीन है उनके लिए क्यों नहीं करते, उनकी पढ़ाई के लिए क्यों नहीं बोलते, उनकी एम्पावरमेंट के लिए क्यों नहीं बोलते? या अगर वो जितनी स्ट्रगल कर रही है दिन रात जो है वो फसलों में लगी हुई है, हम सबके लिए फसलें तैयार कर रही हैं, आप लोग उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? ये जो इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स में बैठकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो गांव देहात में आके क्यों नहीं लोगों के साथ काम करते हैं? वो उन लोगों के लिए क्यों नहीं कोई एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर दें कि वो भी आगे हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सके। अच्छा, ये जो आपको मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा वहां पे कि पहले हम जलसों में देखते थे सर, हम जब न्यूज कवर करने जाते थे तो जलसों में देखते थे कि इंटीरियर से या फिर कुछ लियारी से ऐसे लोगों को लाया हुआ होता था जिनको पता ही नहीं होता था कि जलसा हो किस बात का। ठीक है सर, मैं उनके इंटरव्यूज नहीं कर सका, लेकिन मेरी उनसे वैसे बात हुई, मैं हैरान था जब वहां बसें भर भर के अंदर आ रही थी और सर उसमें काफी, अल्लाह माफ करे, लो कैटेगरी के लोग थे जिनको शायद बोलना भी नहीं आता था और जिनको शायद उर्दू भी नहीं आती थी।
तो ऐसे लोगों को भी लाके वहां पे शदीद भरा हुआ था। अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है, डॉक्टर साहब पहले आप प्लीज रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि ये जो आजादी मांग रही हैं, क्या औरत को इंसल्ट करके उसके राइट दिलाए जा रहे हैं? और सेकंड, ये जो कपड़ों के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि अपना दुपट्टा और जो शलवार और कमीजें औरत की मतलब एक एहतराम है, माँ, बेटी, बहन, बीवी, शदीद एहतराम, ठीक है, ऐसे आप औरत को रिप्रेजेंट करते हैं जो रिश्ते, और सर उन्हीं की शलवारें कमीजें आपने वहां पे टांगी हुई हैं, और ये सबने देखा है, दुनिया ने देखा, पोस्टर्स बनाए हुए हैं, गंदे गंदे अंदाजों से बैठे हुए हैं। मतलब डॉक्टर साहब भाई, साइकोलॉजिकली क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या है? सर ने जैसे बताया कि फंडेड चीज है, उसके अलावा जो लोग वहां आ रहे हैं उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही। देखिए, जो लोग वहां पर आ रहे हैं, मैं फिर आपको ये कहूंगी कि ये न्यूली एडल्ट जो जिसमें आए होते हैं, जो न्यूली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर तो वो लोग होते हैं। दूसरे जो वो लोग हैं जो किसी ना किसी एजेंसी के साथ मिले हुए, जिनको कहीं ना कहीं से फंड्स मिल रहे हैं, दे आर रेजिंग द अवेयरनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उनको आजादी चाहिए, उनको ये सब कुछ चाहिए। द सेकंड पॉइंट जिस पे आपने कहा कि एक खातून ही दूसरी खातून के लिए इंसल्ट करके कहते हैं कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, तो ये फ्रीडम नहीं है। इफ यू वांट अ सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, तो आप उसके प्रॉब्लम के ऊपर बात करें ना। आप थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ जाएं। आप एक ही मसले को हाईलाइट कर करके कह रहे हैं कि ये मसला है। अब इनसे अगर मसले पूछे जाएं तो उधर कोई भी मसला नहीं होगा जिसके लिए इतने बड़े बड़े एहतजाज किए जा रहे हैं, जिसके लिए स्लोगन बनाया जा रहा है कि हाँ मैं बैठ गई हूँ ठीक से, या खाना खुदा जाके अपना गर्म कर लो। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क देम कि क्या आप लोग के घर में माइक्रोवेव नहीं है? क्या आप लोग इतने अलीट क्लासेस के लोग हैं जो यहाँ पे अर्थ मार्च के लिए जा रहे हैं, अगर 2 मिनट के लिए उठ के खाना गर्म करके दे देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? आर नॉट देयर मैन वर्किंग फॉर देम? कि जो आप कपड़े पहन रहे हो, द थिंग्स यू आर वेयरिंग, मतलब आपके कपड़ों से लेकर आपके जूतों तक, आपके हैंडबैग से लेकर एवरीथिंग, जो भी आप खा पी रहे हो, वो किसके पैसों से कर रहे हो? ओके, इफ यू आर अर्निंग फॉर योर ओन सेल्फ, तो ठीक है, आप अपने लिए कमा रहे हो, आप किसी मर्द के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। बट आप किसी को भी इक्वालिटी के ऊपर अगर बात कर रहे हैं, तो इक्वालिटी को भी देखते तो चले ना। यहाँ पर इक्वालिटी को देखें कि हाँ, एक मर्द भी आपको बड़ी इज्जत करता है। एक मर्द आप किसी भी एक अननोन इलाके में भी चले जाएं, तो जरूरी नहीं है कि एक मर्द आपको बुरी निगाहों से देख रहा हो, वो आपको बड़ी इज्जत भी देता है कि हाँ, एक खातून आई है, बड़ी दूर दराज से इलाके से आई है। सर हमने कितनी दफा देखा है औरतों का, हमारी बाइक गाड़ियां पंक्चर हो जाती हैं तो कोई पूछने भी नहीं आता है, खुद ही घसीट रहे होते हैं, और किसी औरत लेडी का अगर हो जाए तो साफ नियत से, जरूरी नहीं है हर कोई गंदी नियत से आ रहे, साफ नियत से आके उसको हेल्प आउट करते हैं। बहुत दफा ऐसा हुआ, मेरी मम्मा गाड़ी चलाती है, उनके साथ ऐसा हुआ कि आके लोगों ने मदद की। इट हैपेंस। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? आपके देखिए, साथ तो माशरा सर कभी हमारा ऐसा बहुत नहीं हुआ कि मेरा किचन मेरी मर्जी, भाभी ने इधर आवाज लगाई हो, आपने कहा खाना क्यों नहीं पकाया, कह रहे मेरा किचन अच्छा, मेरी मर्जी? मजे की बात ये, शायद मैं इकलौता एक बेटा होने की वजह से जो ना, वो आज तक किचन में मेरा दाखिला मना है। अम्मा ने भी कभी दाखिला होने दिया, बहनों ने भी दाखिला होने दिया, और बेगम ने तो बोला कि आप किचन का जो हशर करते हैं तो बेहतर है कि आप भारी अच्छे लगते हैं। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेल्प नहीं करता, मैं बिल्कुल उनके साथ बैठ के जो है ना, कभी कभी सब्जी बना दिया करता था। अभी भी मैं ये काम करता हूँ अम्मा के साथ बैठ के या बेगम के साथ बैठ के। बट सवाल सारा ये है कि खवातीन, मैं समझता हूँ हमारे माशरे में खवातीन का एहतराम और उनको हुकूक ज्यादा दिए जाते हैं। मतलब शायद अगर, मतलब मेरी 2 बहनें ज़ाहिर है, वो जान है मेरी, मतलब कोई काम होता है, कोई चीज़ हो तो मुझे उनकी फ़िक्र, उनको मेरी फ़िक्र लाग रहती है हर वक़्त को। वैसे कि औरत और मर्द को मुकम्मल एक माशरा है। वो तमाम घर आपके ऑब्ज़र्वेशन में होंगे जिनमें कोई मर्द नहीं है, मतलब खुदा न खास्ता इंतकाल हो चुका है या बिल्कुल मुल्क ऐसा से है। बाहर हैं, तो उन घर में जो जिन घर में सिर्फ़ ख़वातीन रहती हैं, आप उस घर की हालत देख लें, या वो घर जिसमें कोई औरत ना हो, सब इंतकाल हो चुका हो, मतलब 2-3 भाई रहते हो सिर्फ़ घर के अंदर, उस घर की हालत देखें। और उसके बाद एक ऐसे घर की हालत देखें जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों रहते हैं, तो तीनों घरों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जिस घर में ख़वातीन और मर्द दोनों रहते हैं, वो घर आपको बहुत बेहतर नज़र आएगा, बनिस्बत जहाँ पे सिर्फ़ मर्द रहते हैं, जिसमें सिर्फ़ बिल्कुल ख़वातीन सही, रहती हैं। इसका बिल्कुल मतलब ये कि सही। माशरे में या घर जो है वो कंप्लीट होता है उन दोनों की मिली-भगत से, मतलब दोनों मिलके एग्री। सिस्टम को सही करते हैं, और दोनों मिलके जो है ना एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक सर ये सपोर्ट सिस्टम है मोहब्बत एक का देखा जाए रिश्ता है तो। ना सर, बहन भाई का भी, हकीकत में मोहब्बत का रिश्ता मियाँ है। बीवी का भी। अब देखिए, फंडिंग के जरिए या सपोर्ट के जरिए या किसी भी एजेंडे के जरिए इनको एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया गया, बिल्कुल। इसके नतीजे में माशरे में बिगाड़ 100%। पैदा होगा। तो बिल्कुल। जिस माशरे की हम बात कर रहे हैं वहां पे खवातीन के हकूक नहीं थे, तब उनका बाहर आना बनता था। आपके पास तो फर्स्ट डे से आपको हकूक दिए गए हैं, बिल्कुल। आपके पास तो वहां तो कहीं मिरास में हिस्सा नहीं था, इस्लाम में तो मिरास में हिस्सा दिया गया। मेरे लेकिन ख्याल से तो उसके मर्दों बाद से ज्यादा हुकूक है औरतों फातिमा के के पास आने सर, पे जो है, मर्द मार्च निकालना चाहिए। एग्जैक्टली मैं भी ये समझता हूँ कि मर्दों से मर्दों से ज्यादा हकूक है औरतों के, और हमें इस बात पे खुशी और फख्र होता है, हम सपोर्ट करते हैं इस बात के ऊपर। सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोलिएगा। मैं कह रही हूँ ठीक है, फिर मर्द मार्च के ऊपर काम किया जाए, फिर उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं।
अच्छा, और मजे की बात है कि उन खवातीन माश की अगर अगर आप उसका तो गहरी नजर से जो है ना मुशाहिदा करें, तो आपको नजर आया होगा कि वो खवातीन के मेकअप, ज्वेलरी, गेटअप के अलावा, उनकी तालीमी काबिलियत के अलावा, उनसे आप ये पूछें कि भाई आपके कौन से वाले हुकूक हैं जो अदा नहीं हो रहे आप, बिल्कुल। मतलब क्या मसला है आपको, किन वो कौन सी तकलीफ हैं जिसने आपको मजबूर किया कि आप घर से बाहर निकल के आए। और जो सर आप मैं बात कर इंटरप्ट रहे हैं करूं सर, वहां पे पॉलिटिकल, एक स्लोगन था आपकी इस बात पे, उनको जो हुकूक चाहिए वो ये चाहिए कि अगर हम चाहेंगे तो बच्चा पैदा करेंगे, चाहेंगे तो नहीं करेंगे। यार मैं समझता हूँ, ये एक वहां पे अच्छा, पोस्टर था सर। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। अगर हम इसको अब डीपली देखें ना, बच्चे की पैदाइश या बच्चों की तादाद के ऊपर सबसे ज्यादा खवातीन को ही, घर के खवातीन को एतराज होता है। मतलब सबसे पहले वही परेशान होती है कि यार क्या हुआ भाई, शादियों को इतना अरसा हो गया, औलाद क्यों नहीं हो रही। और ठीक है, बेटा या बेटी होने पर भी जो सास होती है या जो नंदे होती हैं या जिठानियां होती हैं, उन्हीं वही पूछती हैं। मर्दों को आमतौर पर इस चीज की इतनी फिक्र होती भी नहीं और ना इतने सवालात वो स्वयं में लेके भी आती है। उनको सोचने के लिए और बड़े बड़े सारे मसाइल होते हैं जिसको सोच रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। तो वो इन चीजों को इतना, हाँ ठीक है, एक मुशाहिदा होता है, एक अपना एक ख्याल भी होता है, लेकिन उसको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता सोसाइटी के, जितनी इस तरह के इश्यूज को खवातीन डिस्कस कर रही होती है। सेकंड ये कि मैंने हमेशा क्लास में भी बताया हुआ कि यार एक पूरा एजेंडा है कि पाकिस्तान की खवातीन और इंडिया की खवातीन, वो तमाम सेकंड वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, उनकी खवातीन को निकाला जाए घर से कि वो बाहर निकलें, वो जॉब करें, वो पढ़ें, वो कुछ भी करें। क्यों? क्योंकि उनका जीडीपी में रोल नहीं है। जीडीपी में रोल पैदा करने के लिए उनको फंडिंग, अब अमेरिका में आज तक कोई खातून प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया सब जगहों पे बन गई। बिल्कुल। मतलब क्या अमेरिका हमसे एडवांस नहीं है? क्या वो हमसे ज्यादा नॉलेजफुल नहीं रखते? क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी खवातीन काम कर रही हैं। सानिया मिर्जा शायद टेनिस में कहीं जाके 38 या 39 नंबर पे लेके आती हैं, लेकिन उसको इतना जबरदस्त हाइप क्रिएट की गई क्योंकि उसको बतौर आइकन पेश किया गया कि भाई जब वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो बाकी खवातीन भी जो घर से निकले वो भी तो निकल के आए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 50% पाकिस्तान की आबादी अगर 22 करोड़ है तो 21 करोड़ खवातीन पर मुश्तमिल है, बल्कि 52% खवातीन है। ठीक है, उसमें से कितने परसेंट हम समझते हैं उस 50% का शायद 10% जो है वो खवातीन घर से निकल के काम करती होंगी, बाकी 40% या 90% खवातीन घर से निकल के काम नहीं करती। तो वो जो खवातीन घरों में उनको बाहर निकलवाना है, उनको कोई ना कोई दिखाने के यार तुम अपना करियर बिल्ड करो, तुम जॉब करो, तुम बिल्ड करो, तुम अर्निंग करो, ये सब वो ऑब्जेक्टिव हैं जो बता के, ये लालच हैं जो दिखा दिखा के खवातीनों घर से बाहर निकाला जा रहा है। और जब खवातीन घर से बाहर निकलेंगी तो फिर उन पे भी कहा जाएगा कि आप घर से बाहर निकल रही हैं, लिहाजा आपके हुकूक भी होने चाहिए और आपके लोग मर्द गलत नगाह से देखते भी हैं और आप पे जो है वो राइट भी होने चाहिए। अरे भाई आप ही ने निकलवाया घर से उनको, वो अच्छी खासी घर में इज्जत से बैठी हुई थी, बिल्कुल। घर को सपोर्ट कर रही थी, बच्चों को देख रही थी, मियाँ को देख रही थी, आपने ही पहले उनको लालच देके बाहर निकलवाया। क्योंकि अगर खवातीन घर में बैठ गई तो आपको पता है किसका नुकसान होगा? इंडस्ट्री नुकसान होगा, कपड़ों का नुकसान होगा, मेकअप का नुकसान होगा। आप मतलब मैं और आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जितने कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और उसको कंपेयर करें खवातीन के साथ। मैं आपको मिसाल दूं, मेरा एक महल्ले में दर्जी रहता है, मेरी बेगम कभी कपड़े सिलवाती है उनसे। तो मैंने उससे बोला कि मैंने यार इमरान मेरी 2-4 पैंटें थोड़ी टाइट हो गई, सही कर दो। कह रही नहीं, मैं जो है ना वो मर्दों का मतलब मैं फीमेल टेलर हूँ, लेडीज टेलर हूँ, मैं जेंट्स में डील नहीं करता। मैं क्यों भाई? कह रहे हैं भूखा थोड़ी मरना है, आप लोग ईद के 3 सूट बनाते हो यार, खवातीन के हर महीने के 2 से 3 सूट होते हैं। मैंने टेक्निकली कहा कि यार बात तो वाकई सही कह रहा है। डॉक्टर साहब मतलब आप जो एग्री करती हैं जो सर मिसबा के इस पॉइंट से कि खवातीन के अगर बंद कर दिया जाए तो इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो जाएगी? देखिए बात तो ये टेलर वाली बात तो बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम अपने घरों में भी देखें तो हाले तो भाई साहब तो कभी कभी कपड़े बनते हैं, खवातीन के कपड़े ज्यादा बन रहे होते हैं हर दोनों बात। और फिर वो उस पर कहते हैं कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे, तो ये तो गलत है ना कि अगर आप एक मर्द को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसकी निगाह ऐसी है या वो आपके राइट्स पूरे नहीं कर रहा, तो फिर कौन से राइट्स आपको चाहिए जो राइट्स आपके पूरे नहीं हो रहे? अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब कसम से वहां पे एक, आप अभी एक सेकंड में आपको जी जी इंटरप्ट सर करूंगा। आप प्लीज किसी प्लीज। बहुत बड़े मॉल से गुजर जाओ, उस मॉल के अंदर जो जितनी भी क्लॉथिंग की शॉप्स होंगी, वहां पे मेन क्लॉथिंग की शॉप्स आप काउंट करो, फीमेल क्लॉथिंग की शॉप्स बिल्कुल आप काउंट करो, आपको अंदाजा हो 100%, या जाएगा ट्रू, कि डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन है कि वेरी ट्रू जिसकी वेरी ट्रू। क्लॉथिंग ज्यादा सेल्स मतलब है। ठीक है, तो ये एक लिटमस टेस्ट है। आप कुछ नहीं करो, आपसे गुजर के देख लो, दुपट्टे की अलग होगी, पीको की अलग होगी, और जो है वो जो साथ साथ क्या कह सकते हैं उसको, जो लगते हैं ना कपड़ों के ऊपर झालने वाले हैं और जो है वो बटन वाला, लेसेस उसकी लेसेस। पूरी शॉप अलग है। मर्दों की कहीं मिलेगी नहीं आपको, ये पता फैक्ट है। और इन सबको अगर आप काउंट करें और फिर आप उसको पेश करेंगे यार ये क्या है, तो फिर आपको नजर आ जाएगा कि हाँ जी एक्चुअल फिगर क्या अच्छा है। अच्छा और सर फिर ये शॉपिंग क्यों वो भी आप, सर मेजोरिटी मर्दों के पैसों पे ही हो रही होती है शॉपिंग? चलो वो तो उनकी नसीब की बात है, वो तो छोड़ दे, नहीं मर्दों के नहीं, पैसों की होती है। अरे हमारे लव ये है लव शायद लव टू खवातीन को अल्लाह स्पेंड को सर, दिया ये जाए। तो अपनी फैमिली पे खर्च करना भी एक नेकी है, ये भी अगर ये एक आप सदका है, इस्लामिक बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल से बिल्कुल। आएंगे तो मतलब और मेरा बिल्कुल, कहने का मकसद है कि और फिर उसके बाद बुरा भी एंड में घूम फिर के मर्द ही हो हाँ जाता है। अभी एक
एक हदीस है ना कि तुम्हें तो रिस्क दिया ही जाता है कि जो तुम्हारे साथ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं कमा सकते, तो बेसिकली मुझे जो मिल रहा है वो शायद मेरे अम्मा अब्बा मेरे बेगम बच्चों के नसीब का मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही ठीक। है, तो लेकिन उसको आप किस तरीके से जो ट्विस्ट करके पेश करते हैं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक जी है। कंटिन्यू अच्छा कीजिए। डॉक्टर साहब, आप मुझे प्लीज एक बात ये बताइएगा, वहां पे एक पोस्टर मैंने देखा कि वो कौन सा मुआशरा है जिसकी 50% अवाम अगर घर पे बैठ जाए और वो तरक्की कर ले, इस तरीके की कुछ लाइंस थी। मतलब वो ये था कि मर्द 50% फॉर एग्जाम्पल और 50% खवातीन। तो 50% खवातीन घरों में बैठा दिया है हमने फोर्सफुली, मतलब उस पोस्टर का मकसद ये था कि हमने फोर्सफुली बैठा दिया है, तो हमारा मुआशरा तो तरक्की ही नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या उन जो औलादे उधर मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, अगर तमाम की तमाम औरतें बाहर निकल गई और सिर्फ फोकस कामयाबी पे चला गया, तो क्या वो माशरे में वो जो आने वाली नस्लें हैं वो सेफ हैं? क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका यहाँ पे ये। अगर हम देखें कि सारी जो 50% आप कह रहे हैं कि 50% अवाम को अगर घर बिठा दी जाए तो हमारी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे खवातीन जो है वो बड़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पे भी हैं। वो बड़े अच्छे-अच्छे काम कर रही हैं, और ये जो इस औरत मार्च में जितने भी लोग थे, उसमें से मैं कहती हूँ शायद 20 या 10% खवातीन होंगी जो वर्किंग होंगी। हम्म। बाकी जितनी भी हैं वो सारी यूनिवर्सिटी गोइंग्स हैं, या बिल्कुल। जितने भी वो लोग होंगे जो हैंग आउट्स करना चाहते हैं, दे आर गोइंग देयर ओनली फॉर फन। और वो वहां पे सिर्फ पिक्चर्स लेना चाहते हैं, दे जस्ट वांट गॉसिप्स भी तो करनी है ना कि हाँ मैं भी गई थी, या मैं भी गया था, अच्छा तुम भी थे, मैं भी था। व्हाट्स ऑन, इस तरह चलता रहता सारा मामला। पर अगर हम देखें कि 50% खवातीन जो काम भी कर रही हैं, जो अपने घरों को भी बड़े अच्छे तरीके से रन कर रही हैं, पर वहीं कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर हैं। जो खवातीन काम करती हैं वो अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तरबियत भी करती हैं, पर जहाँ वुमेन काम कर रही होती हैं, खवातीन काम कर रही हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं इग्नोरेंस भी आती है। इग्नोरेंस इसलिए आती है क्योंकि एक खातून जो पूरा दिन काम कर रही है वो रात में आके थक भी जाती है, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं उस तरीके से तरबियत नहीं कर पाती। बट श्योर शी इज गिविंग हर 100% ऑन आई थिंक द डॉक्टर साहब, चाइल्ड के उनके बच्चे जो। जी जी, कैन यू हियर मी? नहीं वो एक्चुअली आपका थोड़ा इंटरनेट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन खैर हमें आपकी बात समझ आ गई है। आपकी बात हमें समझ आ गई है, बिल्कुल समझ आ गई। सर इस हवाले से आपका क्या ख्याल है सर? कुछ पॉइंट रेज करना चाहेंगे थोड़ा सा? पहली बात तो कि आप डिफोकस हो गए रमीज साहब थोड़ा सा। अच्छा सर, एक्चुअली मैंने ये पूछा था कि 50% नहीं नहीं, मैं कह 50%। रहा हूँ आप डिफोकस हो गए हैं, और आपका सवाल तो मैंने सुन लिया, आप कैमरे पे डिफोकस हो गए ओके हैं। ओके ओके खैर ओके। वो अब उसे देख अभी ठीक लीजिएगा। है सर? ओके, हम प्रोडक्शन के आदमी है ना यार, हम नहीं अब थोड़ा सा डिफोकस है, थोड़ा बैक पे होंगे तो शायद सही हो जाएंगे। अच्छा, ओके ओके जो ओके। डॉक्टर साहब कह रही है बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो बताओ, देखिए हर एक के ना कुछ हुकूक हैं और फराइज है और जिम्मेदारी हैं। तो जब मर्द को कहा गया कि बाहर निकल के कमाओ, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि सबसे अच्छी तरबियत जो है वो माँ कर सकती है। और अगर हम्म। माँ घर से 8 घंटे जॉब पे निकल जाए और उसका 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रैवल टाइम निकाले, तो उसका भी सिचुएशन पॉइंट आएगा ना भाई। जब वो भी घर पहुंचेगी तो थक के चूर हुई होगी, तो वो कैसे हम्म। बच्चों की तरबियत कर सकेगी, वो कैसे मियाँ के लिए खाना या बच्चों को खाना पका सकेगी, या वो और जो जिम्मेदारी है उसकी वो कैसे अदा कर सकेगी। तो उसका जो फोकस है वो कह दिया गया कि आपका फोकस ये कि अच्छी तरबियत करना जो है ना, वो क्या हो जाएगा, वो आपका वो आपकी जिम्मेदारी है। तो खवातीन की जिम्मेदारी जो है ना वो तरबियत करना है, और मर्द की जिम्मेदारी है कि उनके तमाम फाइनेंशियल इश्यूज को जो रिजॉल्व करना है। और जब आप दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे या आप हम्म। दूसरे काम को में जो है वो मुदाखलत करेंगे, तो यकीनी तौर पे जो आपका काम है वो भी जिम्मेदारी से अदा नहीं होगा। तो हर एक ठीक का है। सिचुएशन पॉइंट है। जरा मर्द को नहीं कहा गया कि आप तरबियत करना, तरबियत कौन कर रहा होता है, उसकी माँ ही कर रही होती है, शायद माँ ही अच्छी तरबियत कर रही होती है। जब मैं जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, मेरे अम्मा अब्बा के साथ रहता हूँ, तो मेरे बच्चों की तरबियत में बहुत बड़ा हाथ जो है वो मेरे मेरे अम्मा अब्बा का है, क्योंकि अब्बा रिटायर हो गए, अम्मा हाउसवाइफ है, तो ठीक है बहुत सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता। फिर आप देखिए वो जो आप कह रहे हैं फैमिली सिस्टम को डैमेज करके हर बंदा आइसोलेटेड होकर रह सके, तो हम्म। क्या आइसोलेटेड होकर रहने के बाद वो जिम्मेदारी अदा कर सकता है, वो घर की चीजों को देखभाल कर सकता है? एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता। अगर मेरे अम्मा अब्बा मेरे साथ नहीं रहते, या मेरी छोटी बहन जब तक की शादी नहीं हुई थी वो उस वक्त तक घर में नहीं होती, तो शायद हम बच्चों की तरबियत उस तरह देखभाल नहीं कर सकते। मतलब एटलीस्ट मैं और मेरी बेगम तो नहीं कर सकते थे। वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जिसपे के बच्चों की तरबियत आपके बच्चों पे नजर रखी जाती है, उनके बुजुर्ग रखते हैं। और ठीक है। अगर आप फैमिली सिस्टम को तोड़ देंगे ना, तो इसके जो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे बाद में, वो सोसाइटी बाकी देख रही है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो देख रही है इस चीज को, क्या हमें किन मसाइल का सामना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जी, बिल्कुल, मैं सर की बात को और कंटिन्यू करूँगी कि फैमिली सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनका बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी बच्चे की तरबियत में। अगर माँ डाँट रही है किसी भी तरीके से, तो ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं।
इसमें ये नहीं है कि वो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्स कर होते हैं या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही होती है। इस तरीके से बच्चे को पता होता है कि हाँ ठीक है, अगर मदर के टेंट्रम्स हैं तो कोई और भी है मुझे देखने के लिए, अगर ग्रैंड पेरेंट्स के टेंट्रम्स हैं तो मदर भी वहां पर है सपोर्ट की, क्योंकि जाहिर है अगर एक मदर थक जाती है तो ग्रैंड पेरेंट्स तो उसके साथ है ना, वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं और ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम एक साथ चलता है। मर्द की अगर हम बात करें तो मर्द तो बिल्कुल आपके वो है ना, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए पूरी हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है वो आगे बढ़ने। एब्सोल्युटली वो आपका मुहाफिज है और आपको उसके कंपटीशन में लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा एक बात मैं और आपसे सर पूछना चाहूंगा, फिर डॉक्टर आप भी इस पे प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा, कि मुझे वहां पे जो दिखा वो ये दिखा कि औरत मार्च है, ठीक है, और उसमें ट्रांसजेंडर्स भी मौजूद हैं, उसमें लेस्बियन और गेज भी मौजूद हैं जैसे कि एलजीबीटी। तो मैंने एक से सवाल किया तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड प्लेटफॉर्म है जिसको मिसयूज किया जा रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा वहां पे तमाम लोगों की बात हो रही है, जेंडर्स की बात हो रही है, एक मर्द के अलावा, जैसा कि आपने बताया फंडेड है, सब है, ठीक है, तो सर इसका हल क्या है? कुछ लास्ट में कुछ हल वल बताना चाहेंगे? मतलब एक मर्द के अलावा तमाम प्रेजेंटेशन वहां मौजूद हैं। देखिए सोसाइटी इस बात, उस मार्च के जरिए ये मैसेज सोसाइटी को कन्वे किया जा रहा है कि सबसे जो खतरनाक मखलूक है ना वो मर्द है, राइट? ये तो सर ओवरऑल कंक्लूजन वहां से ये दिया जा रहा है। तो सर जबकि जहां मर्द आप उस औरत के भी घर में मौजूद है ना, बाप की हैसियत से या भाई की हैसियत से, शौहर की हैसियत से, एक्सेप्ट देम। अक्सर लड़कियों का रिस्पॉन्स आता है एक्सेप्ट देम। हाँ मतलब एक्सेप्ट हम क्यों भाई, आपका मतलब वो कहता है हमारा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता डॉमी, मतलब आपका भाई भाई है और जो है वो बाकी जगह भाई भाई नहीं है। अरे कम ऑन यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर मतलब आप अगर आप बोले कि सारे मर्द, आई एम सॉरी मैं वर्ड यूज करूंगा एक या स्लोगन में था कि सारे मर्द दलील होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वाले भी तो है ना भाई, कि ऐसा अगर वो मर्द नहीं होता तो आपकी पैदा होती थी, नहीं पैदा होती थी ना, तो मतलब आपका भाई, आपका अब्बा, आपका, चलो आप शादी नहीं करेंगे ठीक है, रात भैया शादी नहीं करेंगी, तो आपके अब्बा और भाई तो घर में मौजूद है ना कम से कम, तो क्या वो मर्द नहीं है? तो मतलब आप बिल्कुल अपने मर्दों को जो है ना वो मक्खर में से बाल की तरह निकाल के दे रही हो, बाकी तमाम सोसाइटी के मर्दों के लिए जो है ना आप ये एप्लीकेबल है कि जी सारे मर्द जो है वो बुरे होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सेकंड ये कि जहां तक ट्रांसजेंडर की बात है, हाँ ट्रांसजेंडर के बिल्कुल कुछ ना कुछ जो है वो उनके हकूक होते हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको वोट के राइट्स भी मिल गए हैं। वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर की तादाद जो है वो इंडिया में पाई जाती है, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें उन्होंने शामिल की है कि उनके नेशनल असेंबली के अंदर उनके उनके जो है वो जो एवानीज बाला और एवानीज एरिया, उसके नाम में भूल रहा हूँ मैं, और उन सब के अंदर उनकी प्रेफरेंशियल है, उसके बाद फिर उनको मजीद कोई चीजें भी दी जा रही हैं। हमारे पास अभी ऐसा नहीं है, उसकी वजह एक तो लिटरेसी का फुकदान है, सेकंड ये कि ट्रांसजेंडर सोसाइटी में इस तरीके से खुल के सामने नहीं आए थे। अब कुछ सालों से जैसे बिंदिया राना है या उनके साथ और लोग हैं जिन्होंने मिलकर अपने आप को एक्टिव रोल प्ले किया। अच्छा देखिए आप उन्होंने कभी कोई खास एतराज नहीं किया, वो तो कहते हैं नहीं, ओवरऑल यस सोसाइटी हमें जो है ना वो रजिस्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान के माशरे में एब्सोल्युटली। फिर भी मेरी बात हुई पाकिस्तान के सर एक माशरे में फिर भी ट्रांसजेंडर से वहां पे, आपकी सॉरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात हुई ट्रांसजेंडर से, मैं उनसे बात करके शदीद इंप्रेस हुआ कि क्या बैलेंस गुफ्तगू की उन्होंने। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपको ये इन अल्फाजात से, क्योंकि उन्होंने एक पोस्टर उठाया हुआ था उसमें कुछ अल्फाजात थे, मैंने कहा क्या मर्द हजरात ही आपको बुलाते हैं? तो उन्होंने कहा मेरा वीडियो मैं डालूंगा अभी इसको एक दो दिन में। तो सर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं मैं औरत मार्च में खड़ी हूँ, इसका हरगिज मकसद नहीं है कि मैं औरतों के फेवर में बात करूँ, या बच्चे भी बोलते हैं मुझे, हमें इन नामों से मर्द भी बुलाते हैं और औरतें भी बुलाती हैं, और हम इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं। मर्द के खिलाफ नहीं है, हम उस सोच के खिलाफ हैं जहालत के। अच्छा अच्छा, यहाँ पे प्लीज एग्जैक्टली एक बात मुझे ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब आप भी, कि वहाँ लोगों ने कुछ मुझे ये भी कहा कि ये जो गे और लेस्बियन वाला जो प्रॉब्लम है ये बायोलॉजिकल है, तो क्या ऐसा है? लोग अभी इस तरफ भी जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज है, तो नौजुबिल्ला क्या आप खुदा की खुदाइयत पे भी उंगली उठा रहे हैं? देखिए ये लेस्बियन और गे जो हैं जिसके ऊपर आप बात करें, ये खुद बहुत हो जाता है, ठीक है? ये आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है इसके ऊपर इंसान की अपनी मर्जी होती है। जिस तरह अभी मैं नाम कोट नहीं करूंगी उस एक्ट्रेस का जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर आवाज उठाई कि हाँ भाई होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल नाउजुबिल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो दे डू एग्जिस्ट और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। वो भी उतनी ही हामिल है, उतनी ही वैल्यू की हामिल है जितने कि हमें वैल्यू चाहिए, जितने हमारे मोरल वैल्यूज हैं। आई थिंक उससे ज्यादा मोरल वैल्यूज उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं और बिल्कुल हम उनको नहीं देते, हम उनको स्पेस नहीं देना चाहते, हम उनको उनके वो राइट्स नहीं देना चाहते। अगर हम उनके राइट्स के ऊपर बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा काम करी है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, और अगर हम मुस्लिम्स को देखें तो वो कहते हैं कि इस्लाम ने ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी कहा तो वो इनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं।
तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ये कह लें कि अफसरदा भी है, उनको अफसोस भी है, बट ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये लेस्बियन और जो गे है ये बायोलॉजिकल हो। ठीक है। अच्छा सर, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन ऐसी टीचिंग्स दी जा रही हैं, वहां लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये तो बायोलॉजिकल है, तो आप इसको क्यों नहीं, मतलब इट्स ओके सर फाइन ये कर देते बायोलॉजिकल नहीं, अगर ये बायोलॉजिकल होती ना तो जो है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में पेश नहीं किया जाता। हो। बिल्कुल, बेसिकली जो कुछ भी पेश किया गया वो एब्सोल्युटली, बताने के लिए पेश किया गया भाई ऐसे मसाइल होंगे और मसाइल को 100%, आपने किस तरीके से जो है ना वो टैकल करना है। तो ये वेरी हमारी नाइस। जिम्मेदारी है कि हम माशरे में इस तरह के लोगों को अच्छा देखें। अपना रही सही कसर जो है माशाल्लाह हमारे मीडिया ने पूरी कर दी। मीडिया में बाकायदा फंडिंग, आप जानते हैं ना, हर बड़ी मूवी के अंदर, दुनिया की हर बड़ी मूवी के अंदर डेलिबरेटली एक कैरेक्टर डाला जाता है जो कि लेस्बियन या गे हो, सर ताकि मनी लोगों में आइस्ट, इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े। आप मनी हाइस्ट की बात करें, आप गेम्स ऑफ थ्रोन की बात करें, अब तो ये इंडियन मूवीज के अंदर ही बाकायदा हो रहा है, क्योंकि इंडियन मूवीज में भी बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है ना। अभी मूवी बनी है इंडिया की, अगर आप देखें, इसका नाम है क्या नाम है यार उसका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो अनिल कपूर और उसकी बेटी है उसके अंदर, और बाकायदा पूरी फंडेड मूवी है जो कि बनाई गई है इस बात के ऊपर कि ये लेस्बियन है लड़की और वो उसको प्रमोट किया जा रहा है। आई तो थिंक आप एके देखें इस वर्सेस तरह, एके समथिंग लाइक। नहीं 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 वो नहीं है, वो उसकी मूवी का नाम है प्यार दे, कोई ऐसी नाम है उसका, नाम से लगता है लव स्टोरी होगी लेकिन अंदर स्टोरी कुछ और निकल के आती है। तो उसमें ठीक है, डेलिबरेटली उन्होंने अनिल कपूर को और उसकी बेटी को लिया हुआ है ताकि वो मैसेज कन्वे किया गया कि नहीं जी, मतलब लोगों में इस तरह के लोग होते हैं और उनको जो है ना सोसाइटी एक्सेप्ट करे। तो बेसिकली ये इसका जो आप अंदाजा नहीं कि इसके कितने खतरनाक नताइज बरामद होंगे। और जिन ममालिक के अंदर, मतलब आप देखें वेस्टर्न माशरे के अंदर बाकायदा औरत के हकूक के ऊपर इसके अगेंस्ट काम चल रहा है कि नहीं, फेमिनिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। भाई फेमिनिज्म क्या फेमिनिज्म यार, हमने कभी बोला कि मतलब खवातीन के साथ उनको हकूक नहीं मिल रहा है या उनके साथ ये मसाइल है? अरे आपके माशरे में, हाँ ठीक है, कल्चर का फर्क है। पंजाबी कल्चर के अंदर खवातीन का कुछ और होता है, पश्तो कल्चर में कुछ और होता है, उर्दू फिल्म कल्चर में कुछ और होता है, सिंधी कल्चर में खवातीन का कुछ और होता है। तो बेसिकली वो कल्चरल है ना, वो रिलीजन थोड़ी है। हमने एक बड़ी एम्बिग्युइटी पाई जाती है, हमने रिलीजन को और कल्चर को दोनों को मिला दिया है और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं जी ये जो है रिलीजन में नहीं है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है भाई। अगर आप शटल कॉक वाला बुरखा पहना रहे हैं तो शटल कॉक वाला बुरखा जो है वो सऊदियन थोड़ी पहनते हैं, सिंधी भी नहीं बिल्कुल, पहनते, वो बिल्कुल, रीजन में पहना जाता है ना। तो बिल्कुल, आप उसको फिर हर जगह पे क्यों इम्पोज कर रहे हैं? तो ठीक बुराई है, मसला है कि हमें पहले तो एक लाइन खींचनी है कि रिलीजन की क्या चीज है और कल्चर क्या चीज है, और उसके बाद फिर देखना कि हाँ कौन से कल्चर में क्या मसाइल है, ताकि वहां पे उसके ऊपर काम किया जा सके। और मैं समझता हूँ सबका जो सबसे अच्छा हल है वो ये कि लिटरेसी, तालीम दी जाए, शऊर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली लोगों को खुद ब खुद होगा कि हाँ जी उनके हकूक क्या हैं, उनके फराइज क्या हैं, क्या चीज बेहतर है, क्या चीज माशरे के लिए बेहतर नहीं है। सर क्लास पे भी मुझे आपसे यही गिला रहता था कि मैं सवाल करने वाला होता था और आप जवाब दे देते थे। मुझसे लोग पूछते थे सर मिसबा से सवाल किया, मैं यार मेरी बात से पहले ही तो क्लियर कर देते हैं सारी चीजें। डॉक्टर साहब अब हम प्रोग्राम को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का क्लोज करने जा रहे हैं। बस मुझे एक आखिरी बात का ये जवाब दे दीजिएगा सर, इसका आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स कर दीजिएगा प्लीज डॉक्टर साहब के बाद, कि अभी मैंने मतलब सोशल मीडिया पे बहुत जगह देखा बैन कर दो, बंद कर दो, मतलब बहुत अगेंस्ट में बातें आ रही हैं। तो क्या हमारी हुकूमत, मतलब हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, दीन इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है और उसमें इन चीजों की कोई जगह नहीं है, बेहूदगी की या लेस्बियन गे की, तो क्या वो लोग कोई स्टेप उठा सकते हैं और क्यों नहीं उठा पा रहा है, ये शॉर्टली आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें, या इसको हम बंद करने का कोई तरीका हम लोगों पर मौजूद है, क्योंकि अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग हैं, अगर बहुत सारे लोग फंडेड हैं। डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्स करेंगे इसके ऊपर? आई वांट कि आप क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दें। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहबा कि हमारी जो हुकूमत है, ठीक है, जी हमारा जी दीन इस्लाम पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, और इन बेहुदा चीजों की यहाँ पे कोई गुंजाइश निकल ही नहीं सकती, ठीक है, वो फ्रीडम बिल्कुल सेक्युलरिज्म कुछ भी बोलना है, ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे बना है और उसी को इंशाल्लाह फॉलो हम करेंगे। तो क्यों इंशाल्लाह। हमारे जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज को नहीं रोक रहे? और मैंने इंटरनेट पे भी देखा है कि मतलब सॉरी उस पे सोशल मीडिया पे कि बहुत से लोग इसके खिलाफ भी हैं, हो क्यों रहा है ये, मतलब, और इसको बंद करने का कोई है तरीका या नहीं, ये इट विल बी हैपन? देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस है यहाँ पर। मैं फिर बात वही कहूंगी कि जितनी भी पढ़ी लिखी खवातीन इतने अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठी हुई हैं, इतनी अच्छी अच्छी डेजिग्नेशन पे बैठी हुई हैं, वो कहीं भी आपको औरत मार्च में नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी माएँ जो अनपढ़ थी पर उनके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे फाइज हैं। अगर वो वहां पर बैठे गए हैं और अपने ओहदे को, अपनी सीट को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो क्या वो उस औरत को या उस माँ को नहीं मिले होंगे? या उनके ने या उनके बहने या भाई ने उनका सपोर्ट नहीं हुआ? बिल्कुल सपोर्ट किया गया। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि उनको साथ नहीं दिया जाता या उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, तो ये गलत है। हर तरीके से हर तरीके के राइट्स मिलते हैं
और आगे भी मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से सड़क पर जाकर अपने राइट्स को मांगना ये गलत, ये राइट्स मांगना नहीं है, ये अपनी नुमाइश खुद करना है और अपने ऊपर खुद पॉइंट्स उठाना है, और मैं इसके स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank सर you. आप बताएंगे सर, कुछ आपके कुछ पॉइंट हो गए सवाल से? जी, डॉक्टर साहब की बात की है, बिल्कुल मैं तकरीर करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि ऐसा नामुमकिन है कि वो खातून जो है वो बगैर अपने घर के मर्दों की सपोर्ट के बगैर वो इस हद तक पहुंच नहीं सकती, और ये मर्दों के लिए भी वैलिड है। अगर हमें मेरी तालीम के लिए, मेरी जॉब के लिए मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेगम, मेरी बेटी में सपोर्ट ना करे तो शायद मैं आराम से वहां तक वो काम ना परफॉर्म कर सकूं जो मैं यूजुअली कर सकता हूं। लेकिन दुनिया भर में जहां प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट के लिए या किसी भी उसके लिए, आपको गवर्नमेंट करना ये चाहिए कि बोले ठीक है जी, आप बिल्कुल एहतजाज करें, आप पहले एप्लीकेशन दें कि हम यहाँ जो है वो अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है। इसको ऑन कौन कर रहा है? कोई एक एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है ना वो टेकअप करे कि हाँ जी, हम तमाम चीजों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, जी। हम करवाएंगे। उसके बाद उनके साथ जो भी मजीद एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन अटैच हो जाए, फिर वो जो भी प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट का सवाल पूछा जाए कि जी ये एजेंडा था, इसको एड्रेस करते हैं। आपने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब इस बात की जिम्मेदारी किसके आधार पर? मतलब अगर कहते हैं खवातीन को वो नहीं मिला, तो क्या पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे कोई लैगिंग है? तो ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भेजा जाए। अगर आपको पुलिस की तरफ से एतराज है कि जी पुलिस खवातीन का डील खर्चिंग करती है, तो पुलिस को एड्रेस किया जाए। अगर जो है वो किसी और जगहों पे मतलब मेडिकेशन या जो है वो हेल्थ सेफ्टी के लिए खवातीन को जो है सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उनसे बात की जाए। मतलब निकाला तो जाए कि आप आपका प्रोटेस्ट एक जर्नल है ना, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अरे भाई, कौन नहीं कर रहा? आप पॉइंट आउट तो करें कि जी इस जगह पे लगेंगे, ये नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मसला है, गवर्नमेंट में ये मसला है, सिक्योरिटी में ये मसला है, ताकि उस चीज को एड्रेस किया जाए और सब कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो इन तमाम गवर्नमेंट क्यों प्रोटेस्ट का कोई साइलेंस है सोल्यूशन निकाल सर? ही सकता। गवर्नमेंट बिल्कुल ये साइलेंस है, इस हवाले गवर्नमेंट से लेकिन कोई एक्शन नहीं आया भैया उसका। जी कि फिर वो ह्यूमन राइट, अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो ह्यूमन राइट्स वाले कूद पड़ेंगे, यानी मसला ये भी तो है ना, फिर यूनाइटेड नेशन भी कूद पड़ेगी। और पाकिस्तान में पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी फील्ड है या पाकिस्तान एक ऐसा लेबोरेटरी है जहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करवाने वाले बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो कि सर फंडिंग हमने देते हैं, और पाकिस्तान में वो सर एक्सपेरिमेंट होते हैं। आपको याद होगा सर, हमने एक दफा डिस्कस भी किया था हमारी क्लास के बाद कि सर टॉपलेस मार्च जो हो रहे हैं, मार्चेस जो हो रहे हैं दुनिया भर में, तो सर ये तो मतलब एक वुमेन वो सॉरी आपने अभी जैसे एनजीओज के हवाले से जो बात की, सर ये तो मतलब औरत को इंसल्ट किया जा रहा है ना एनजीओ, इसमें एग्जैक्टली क्या कह सकते हैं? बुनियादी बात ये कि औरत को बाहर निकाल के आपने उसकी नुमाइश करवाई है। और जिस चलिए इस औरत की बात करें, यहाँ पे जिस तरह का डांस हो रहा था, जिस तरह की म्यूजिक प्ले हो रही थी और जिस तरह के एक्ट प्ले हो रहे थे, वो तो देख के शर्म आई थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं भाई, ये तो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी जितने लोग आए हैं उनको एंजॉय करवा रहे हैं। मतलब बिल्कुल एटलीस्ट मैंने तो ये समझा, जो वहां देखा है, जो वीडियोस देखी है मैंने, उसे लगा कि नहीं एहतजाज नहीं हो रहा, ये तो सर, इसको एंजॉय कर रहे हैं। कॉन्क्लूड किस तो तरह करेंगे दो अल्फाजों में? या इसके लिए ना एक डिस्कशन करनी चाहिए। पहले तो ये देखा जाए कि यार ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, जो कौन लेके आ रहा है इसको। अभी तो हर बंदा आया नहीं, हम तो खुद आए हैं। जितनी खवातीन से बात की गई आप लोगों ने और लोगों से बात की, उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं उगला कि जी हमें किसने कहा है आने के लिए, हम तो खुद आए हुए। तो पहले तो ये निकाला जाए कि इनकी डोरियां हिला कौन रहा है, कौन कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके पीछे हैं, जो इनको बुला रही है। तो उनसे पूछा जाए कि भाई आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है, किन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, उनके साथ सर ये तो मेरे ख्याल से टेबल टॉक गवर्नमेंट, सर ये इसको गवर्नमेंट का सीरियस लिया काम नहीं जाए। है सर? ये गवर्नमेंट कर सकती है, ये और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो कर सकती हैं, ये और ढंग की एनजीओ कर सकती हैं जो वाकई कुछ करना चाहती हैं। और एनजीओ ये तो मेरे ख्याल से कुछ करना ही नहीं चाहते हम सर। जैसे लोग भी कर सकते हैं, ये हम जैसे एनजीओ को तो पैसा मिल रहा होता है, वो काम कर रहा होता है। एनजीओज जो यहाँ पर हम फंडिंग्स को ले रही हैं, पर देखिए बात वही आती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम दी विटनेस कि हाँ, जो मेरे घर के जो मर्द ज़्यादा है, मेरे वालिद साहब या मेरे भाईजान, उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है। आई एम आउट ऑफ सिटी, आई एम वर्किंग आउट ऑफ सिटी। मेरे खानदान में कोई भी लड़की, मेरा नहीं ख्याल कि आउट ऑफ सिटी जाकर कहीं जाके काम कर सकती हो या इस एज में खुद अकेले ट्रैवल कर सकती हो। बट आई एम ट्रैवलिंग, आई एम वर्किंग, तो किसकी मर्जी से? अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से, अपने भाई के सपोर्ट से। बिल्कुल वो मेरे साथ है तो आई एम डूइंग ना। अगर एक मर्द जो आपके वालिद साहब हैं या आपके भाई हैं, अगर वो आपको सपोर्ट ना करें तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट यस, हर घर में हर जो बाप है या भाई है या आपका शौहर है, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। और अगेन वही बात, जितनी भी पढ़ी लिखी बाशऊर खवातीन हैं जो अच्छे अच्छे सीट पे बैठी हुई हैं और अपने सर्विसेज अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही हैं, वो कभी भी इस चीज का पार्ट नहीं बनेंगी। आप देख सकते हैं, अगर हम देखें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने इतने सारे काम किए, हम उनको हाईलाइट क्यों नहीं करते? हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं देख रहे? वी आर जस्ट रेजिंग द नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर, और जो कि बहुत गलत है, जिसका इम्पैक्ट वाकई गलत पड़ रहा है।
और वो लोग जो वाकई से खिलाफ हैं या जो न्यूली टीन एजर से एडल्टहुड में दाखिल होने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, दे आर ऑल्सो एमिंग कि हाँ जी औरत मार्च होना चाहिए या औरत मार्च में जाना चाहिए, जिसका उनको खुद नहीं पता कि एक औरत क्या है या उसके राइट्स क्या है या उसको कैसे सिक्योरिटी दी सकती है, उसकी इज्जत कैसे की जा सकती है। ठीक है। और अगर आप इतना फ्रीडम चाहते हैं तो यू कैन मूव एनीवेयर, और आप फिर उसके 5 या 10 मिनट बाद आके पूछ लें कि आपको सिक्योरिटी मिली, आपको खुद सिक्योर फील हुआ या यू वर कंफर्टेबल इन योर ओन स्पेस, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। बस इतना सा मेरा कंक्लूजन था। बहुत जबरदस्त खूबसूरत बातें की हैं आप दोनों ने सर। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आपसे डॉक्टर साहिबा, आपके साथ पहला इंटरेक्शन रहा। सर मिसबा को तो मैं बहुत शिद्दत पुराने से जानता हूँ। सर मिसबा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, हमारा वाइंड अप कर रहा हूँ मैं उस प्रोग्राम को, सो नाइस ऑफ यू आप दोनों का वक्त देने के लिए। सर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप खलील रहमान के शदीद सपोर्टर हैं और ब्रॉडकास्टिंग में आपका ताल्लुक भी है। अच्छा, देखिए खलील रहमान साहब बड़े मजे के राइटर हैं। आपको पता ही है, वो मशहूर तो वो बेचारे उस ड्रामे की ऐसे होगा या उन्होंने जो मालवी शर्मा की दुर्गत बनाई थी उससे होगा, लेकिन अगर आप उनका स्क्रिप्ट के ड्रामा मतलब आप दुर्गत कह रहे हैं, इसका मतलब आप उनके फेवर में। देखिए बुनियादी तौर पर बात ये है कि जो सवाल उनसे किया जाए, उनसे कहा कि ये आपने मर्दों को अच्छा दिखाया, तो उसने छूटते ही बोला कि यार मेरे ड्रामे में जो दूसरा कैरेक्टर था वो तो इंतहाई कोई मनुष्य सा मर्द, ठीक है, तो मतलब बैलेंस किया दिया ना उन्होंने कि एक मर्द को अच्छा दिखाया तो एक मर्द को बुरा भी दिखाया। लेकिन अब ये नहीं कहते कि कोई भी कामिल नहीं है ना, तो अब नहीं कहते कि यार मर्द सारे ऐसे होते हैं और सारी चीजें नहीं, हमें ही बुराई है, खामियां बिल्कुल है, दूसरे जेंडर में भी है, और लेकिन उन दोनों को बैलेंस करके चलना ही तो खूबसूरती है और वही माशरा बनता है। डॉक्टर साहब आई एम रियली सॉरी सर मिसबा का, मैंने आपको बताया ना मैं तंग हूँ सर से। एक हमारे सर मिसबा है, एक जफर भाई है, मैं इन लोगों से तंग हूँ कि मैं इन लोगों से बात करता हूँ तो इतनी फिर बात होती है कि सॉरी। तो अच्छा, एक आखिरी अगेन मैं बोलूंगा आखिरी बात सर, जब मर्द ने औरत को लिखा सर, खूबसूरत लिखा, हसीन लिखा, बाकिरदार लिखा, लेकिन सर जब औरत ने मर्द को लिखा तो बेवफा क्यों लिखा? हाँ यार, ये बड़ा शानदार टॉपिक है, इसे बात की जानी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, परवीन शाकिर ने कहीं पे क्रिटिसाइज किया औरत के ऊपर, मर्दों के ऊपर, कहीं पे किसी और किया, और बहुत सारी खवातीन ने मर्दों को अच्छा भी लिखा। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा खवातीन ने मर्दों को बुरा ही लिखा, अपना अपना एक्सपीरियंस की बात है। वो लतीफा है ना कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें उसकी बीवी की बहन, उसकी सहेली सबकी जगह होती है, लेकिन जो है वो औरत का दिल बहुत छोटा होता है, उसमें सिर्फ मर्द और मर्द के अलावा कोई और औरत नहीं होती। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, एक्सेप्टेंस है सोसाइटी, और अल्लाह ताला ने बनाया ही शायद ऐसा है इंसान को, इस वजह से मर्द को शायद 4 शादियों का इख्तियार, वो भी इमाम हनफी ने दिया है। इमाम हनफी वो बाकी तीनों आइमा किराम में उन्होंने कोई बाउंडिंग नहीं लगाई कि आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते, शायद दूसरी वाली बहस हो जाएगी, लेकिन बात ये है कि शायद अल्लाह ताला ने मर्द की फितरत में ये रखा है कि वो एक या एक से ज्यादा औरतों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो सके रहते हैं, वो हुस्न परस्त भी होता है, वो वफा परस्त भी होता है, लेकिन सर वो सही तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं, हरगिज नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए वो तो अपने अपनी माशरे की अलग अलग जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, अंदाज है ना, वो तो आपका माशरा बताता है कि आपको जो है वो किस तरीके से अकोमोडेट करना है लोगों को, बाकी फिर आपका रिलीजन बताता है, तो ठीक हो लोग गया रिलीजन सर, से दूर चले गए, उसकी बुनियादी वजह बहुत सारी है। डन हो गया सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, आप क्या समझती हैं औरतों ने क्यों इतना बेवफा मर्द को एक बता दिया? मतलब हर ड्रामे में मर्द बेवफा, हर ड्रामे, सिर्फ एक ड्रामे में औरत को बेवफा कर दिया था, वही डॉक्टर वो खलील रहमान साहब वाला, इतनी चीखें वीखें निकल गई थी, लोग परेशान हो गए। क्यों? थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालेंगे? तो बड़ा जवाब ये है कि जब हम किसी और के बाप, बेटे या भाई की बात करते हैं ना, तो हम उसको बेवफा कहते हैं। जब बात आती है अपने भाई की, अपने अब्बू की, या अपने वालिद साहब की, या अपने शौहर की, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा शौहर, मेरा बाप ऐसा काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो मेरी बस बहुत इतनी अच्छी सी बात दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा सर, हमारी यूनिवर्सिटी की हैं, तो उन्होंने ऐसे हम बात कर रहे थे, तो मुझे कहती है मजाक में कि ऑल मेंस आर बीप बीप बीप, ठीक है, तो मैंने कहा भाई ऑल मेंस आर तो तुम्हारे घर में है, मेंस ऑब्वियसली होंगे, तो कहती है नहीं एक्सेप्ट देम। तो कितना सर दोहरा मयार है मतलब। लेकिन सर हम तमाम बिल्कुल। खवातीन को शदीद रिस्पेक्टली देखते हैं, चाहे वो हमारे घर की हो या किसी इसमें कोई और की शक नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, माशरा उसी से बनता है। चलें सर, मैं बिल्कुल इज्जत दें। सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, इज्जत दें इज्जत लें, गिव एंड टेक की बात है ये। 100% गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहबा, सर बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया। सर मिसबा, सो नाइस ऑफ यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। मैं कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा, दिल से कह रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आया आप दोनों के साथ बात करने से, और सर मिसबा के साथ तो मुझे भी अच्छा ऑब्वियसली लगा बात करके आपके, और माशाल्लाह आपके जो है वो बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशंस आपकी बड़ी अच्छी हैं, और बड़ा अच्छा आपने जो है वो अंदाज से समझा आपका है। बच्चा, मतलब स्टूडेंट हूँ आपका, आपसे सीख रहा हूँ मैं। आपका आने से पहले डॉक्टर साहबा को बता रहा था
कि मैं परेशान हूँ सर मिसबा से, उन्होंने पूछ रही थी कौन है, तो मैं आपके बारे में बता रहा था। मैंने कहा भाई जब इनसे बात करके मुझे अंदाजा, फिर मैं इस हाल पे पहुंचा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि सर को इतना कुछ पता है कि मैं तंग हूँ इस बात से। मुझे जब ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो मुझे फिर कुछ इरिटेशन रहती थी, अगर पता है तो फिर ये क्यों नहीं पता, तो फिर मुझे मतलब जैसे जैसे आप सीखते आते हैं वैसे ऐसा होता है कि आप कितने जाहिल रह गए। मतलब बेसिकली आपको बताया जाता है यार अब इतना कुछ इल्म है और आपको इसका जो है ना वो अशरी भी नहीं पता, तो जितना मिले उतना जो है वो कम है, और ये तलब रहनी चाहिए मुसलसल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ रमीज, अपना कंक्लूजन देते जाइए आखिर में आप। ठीक है सर, ऑब्वियसली बड़ा मजा आया, जबरदस्त बातें हुई। असल में मेरा सर पर्सनली मानना यह है कि औरत की एक शदीद रिस्पेक्ट है, और मैं सर इस पूरे एजेंडे को देख के बेसिकली मेरा ये मानना है कि ये एक दज्जाली साजिश है। मुझे तो सर सिर्फ ये नजर आता है, क्योंकि अब सर आपने बोला है तो सर मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगा कि जो दज्जाली फौज में जो उसके जो पैरोकार होंगे, जो उसके फॉलोवर्स होंगे, बेसिकली वो माजरत के साथ हराम बेस होंगे, हलाल बेस नहीं होंगे। ठीक है सर, और जिस तरीके से एलजीबीटी को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से लिव इन को शदीद प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में, उसको बिल्कुल कर दिया होगा। मगर इंशाल्लाह हमारे मुल्क में अभी भी आप जैसे लोग मौजूद हैं शदीद, और बहुत सारे, मैं जब देखता हूँ ट्विटर पे और यूट्यूब पे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ तसल्ली होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अभी इंसानियत बाकी है, और इंशाल्लाह यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी मेरा पर्सनली ख्याल है सर ये दज्जाली साजिश है, और अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, आसानी करे। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इसको फोर्स करके आप रजिस्ट अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो ये और जो है वो फैलेगा। इससे बेहतर है कि इसको नेगोशिएट करके, इस पर डिस्कशन करके इसको कम किया जाए, क्योंकि जब भी किसी को अपोज किया जाता है तो लॉ ऑफ इनर्शिया के तहत अपोजिशन क्रिएट होगी। जिन लोगों को नहीं भी पता है वो भी शोर करेंगे कि ऐसा किया जा रहा है, खवातीन के हुकूक दबाए जा रहे हैं। लेकिन इससे बेहतर है कि इसको फोर्सफुली रोका ना जाए, बोले हाँ ठीक है करते हैं आप अपनी अपनी जो भी बात करते हैं, लेकिन इस पर बैठ के टेबल टॉक किया जाए, इस पर डिस्कशन किया जाए, तब कहीं जाके क्या किसी सोल्यूशन। सर जो लोग सर खवातीन जो कह रहे हैं ना सर, खवातीन के हुकूक को दबाया जा रहा है, वो सिर्फ हमारी इस्लामिक जो राइट्स हैं औरत के, वो सुन लें, यकीन माने सर, मेरा पर्सनली मानना है वो औरतें मर्द मार्च निकालती, मतलब मर्दों के हुकूक के लिए मार्च निकालने लगे। उन्होंने कभी असल में सूरह निसा का तर्जुमा नहीं पढ़ा है, उनको पता ही नहीं है सर, औरतों के हुकूक के हवाले से उनको मालूम ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ अगर सूरह निसा तर्जुमा पढ़ ले और तफसीर पढ़ ले ना उसकी, तो टक्कर मारेंगे दीवारों को कि यार हमें पता ही नहीं कि इतने सारे जो है ना हमारे राइट्स हैं। एक्चुअली जो सारे राइट्स दे दिए और जन्नत उठा के कदमों में रख दिए, तो हम उसके बाद भी राइट्स मांगे तो इस तरह से गलत है। बिल्कुल। और इसके साथ भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी कि अगर हम एक चीज के खिलाफ हैं, एक चीज को मना करना चाह रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इग्नोर करके, लेबल करके उसको मतलब रोकना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से अगर हम एक बच्चे को मना करते हैं ना ये काम नहीं करो, तो वो बच्चा काम बार बार करता है, उस चीज में तजस्सुस में है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा आगे, अब क्या होगा, या अब इसके बाद दी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, वर्स देन वर्स क्या हो सकता है। तो हमें चाहिए कि इसको थोड़ा सा आप ये समझें कि इग्नोर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसी बातें तो चलती रहेंगी पर दुनिया भी चलती रहेगी। हाँ ठीक है, वो तो दज्जाल को भी आना है, वो एक पूरा प्रोसेस है, वो सारी चीजें होनी है। लेकिन सर हमें एटलीस्ट अपने घरों को अब तो ये रखना चाहिए, कोशिश तो एटलीस्ट हमें करनी चाहिए ना। रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट हम इतने तो कह सकें कि हाँ हमने एक एफर्ट की साफ नियत से, नियत बेशक अल्लाह बेहतर। बिल्कुल बेशक। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।